गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि इसका सेकेंड पार्ट चल रहा है। इसमें हम लोग प्रत्यास्थता, द्रव, तरल दाब और पृष्ठ तनाव जैसे सारे टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग अगला चैप्टर द्रवों का प्रवाह, जिसमें हम लोग द्रव का सामान्य गुण, उसकी प्रॉपर्टीज आदि सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम लोग अविरतता का सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अविरतता का सिद्धांत क्या होता है और द्रव के प्रवाह में इसका कार्य क्या होता है। इसमें ये धारा रेखी नली होती है। ये एक धारा रेखी नली होगी। ठीक है, जिसका एक सिरा x होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, y होता है। और इसके परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो असमान होता है, यानी एक तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वो ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ का क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है। तो x सिरे का जो क्षेत्रफल होगा वो मान लेते हैं A1 है, और दूसरे सिरे का जो क्षेत्रफल होगा वो A2, और इससे प्रवेश करने वाले जो द्रव का वेग होगा वो V1, और दूसरे सिरे से जो निर्गत होने वाले द्रव का वेग जो होगा वो V2 होगा। इस नली का क्षेत्रफल असमान होने के कारण जिस सिरे का क्षेत्रफल अधिक होता है उस सिरे पे जो द्रव का वेग होता है वो कम होता है, और जिस सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, उस सिरे पे जो उसका वेग होता है वो ज़्यादा होता है। अब अविरतता का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसका है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी धारा रेखी नली से क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल समान होता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जितना इसमें आयतन होगा वो प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, समान होता है। तो ये हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी प्रत्येक स्थान पे जो इसके क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा, समान आएगा। यानी पहले सिरे का क्षेत्रफल कितना है, उससे प्रवेश करने वाले द्रव का वेग कितना है, दोनों का गुणनफल, दूसरे सिरे से निर्गत होने वाले द्रव का वेग तथा उसके क्षेत्रफल का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका हम जनरल फॉर्म ये भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू नियतांक। ये उसका होता है सिद्धांत। यानी जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी धारा रेखी नली में क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल आपस में क्या होता है, समान होता है। क्या होगा, A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं, वो हो जाएगा A इंटू V इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ पहले इसमें लिख लेते हैं कि माना एक धारा रेखी नली है, जिसका एक सिरा X तथा दूसरा सिरा Y है।
एक्स सिरे का क्षेत्रफल A1 तथा प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है। तथा y सिरे का क्षेत्रफल A2 तथा द्रव का वेग V2 है। और इसमें से जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसका जो घनत्व होगा वो ρ होगा तथा द्रव का घनत्व ρ है। ठीक, यानी माना कोई धारा रेखी नली है जिसका एक सिरा x तथा दूसरा सिरा y है। x सिरे का क्षेत्रफल A1 तथा उससे प्रवेश करने वाले द्रव का वेग जो है वो V1 है। दूसरे सिरे यानी y सिरे का क्षेत्रफल A2 होगा तथा उससे निर्गत होने वाले द्रव का वेग जो होगा वो V2 होगा। ठीक, यदि या तथा द्रव का घनत्व ρ है तो फिर 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। ठीक है, एक सिरे माने 1 सेकंड में इस x सिरे से कितना द्रव प्रवेश कर रहा है उसका पहले हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हम लिख देते हैं क्षेत्रफल गुणित दूरी। ठीक, अब ये हो जाएगा आयतन इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, दूरी को ये भी लिख सकते हैं चाल गुणित समय, ये चाल गुणित समय हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इंटू चाल, तो क्षेत्रफल को हम लिख देते हैं A1 क्योंकि पहले सिरे का निकाल रहे हैं, इंटू पहले सिरे पे जो द्रव की चाल है वो कितना है V1, और चूँकि गणना जो है वो पर सेकंड किया जा रहा है तो समय क्या होगा 1। तो ये कितना आ जाएगा A1 इंटू V1। पहले सिरे का आयतन पता हो गया। फिर 1 सेकंड में x सिरे पर द्रव का द्रव्यमान, द्रव का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बराबर हो जाता है आयतन गुणित घनत्व। अब ये हो जाएगा आयतन कितना है A1 V1 इंटू ρ। अब सेम इसी प्रकार से जितना द्रव का द्रव्यमान x सिरे पर है सेम टू सेम वही द्रव्यमान क्या होता है y सिरे पर होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो प्रत्येक स्थान पे क्या होता है सेम होता है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता। अब फिर इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार y सिरे पर द्रव का द्रव्यमान, ये हो जाएगा A2 V2 इंटू ρ। अब चूंकि द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है तो जितना x सिरे का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा y सिरे का द्रव्यमान होगा। फिर x सिरे
पर द्रव का द्रव्यमान इक्वल y सिरे पर द्रव का द्रव्यमान। अब x सिरे का कितना द्रव्यमान था, A1 V1 इंटू रो इक्वल टू हो जाएगा A2 V2 इंटू रो, ये रो से रो कैंसिल, ये आ जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 ये V2। इसका जनरल फॉर्म जो हो जाता है A क्रॉस V इक्वल टू नेता।